Hello students, today we will start a new chapter, chapter 5 data handling. प्रीवियस क्लासेस में भी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने 7th क्लास में डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पिक्टोग्राफ हमने बनाया था, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, टेली मार्क्स टेबल, इन सब के द्वारा जो है हमने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने 7th क्लास में भी किया है। अब जो है आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज में भी हम पढ़ेंगे कि टेली मार्क्स के द्वारा करेंगे, हम बार ग्राफ बनाएंगे और एक और है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है क्योंकि आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा। हिस्टोग्राम जो है इज़ ए वेरी सिमिलर टू ए बार ग्राफ। जैसे बार ग्राफ होता है ऐसे ही हिस्टोग्राम भी होता है, पर हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस देखो क्या है, मैं वो पहले बताती हूँ फिर आगे सम करेंगे हम। अब देखो हम बार ग्राफ बनाते हैं। अब बार ग्राफ बनाते हैं तो हम किस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने इस तरह से ले लिया, हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो हमने बार्स बनाए, बार क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स, तो इस तरह से हमारे होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, जैसे कि थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे ये इस तरह से हो गया। ये तो क्या हो गया, बार ग्राफ। अब हिस्टोग्राम जो होता है वो भी ग्राफ ऐसे ही होता है पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें क्या होता है कि गैप नहीं होता। अब देखो जैसे कि ये यहाँ पर देखो हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से लिया हमने फर्स्ट, अब सेकेंड, मतलब कॉन्टिन्यूस, मतलब इसमें क्या दिया होगा, हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा। ये देखो मतलब बिल्कुल साथ साथ है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। जो ये देखो इस तरह से, और इसमें क्या था, गैप था, और इसमें गैप नहीं है। ये क्या है, हिस्टोग्राम। ये आपके लिए न्यू है, आपने ये पहले नहीं पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मतलब इसमें जो होगा डाटा जो हमारे पास दिया होगा वो क्या होगा, क्लास इंटरवल में होगा। तो अब देखो करते हैं, फर्स्ट सम करते हैं। देखो फर्स्ट सम क्या है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो दी डाटा। अब हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं A to D पार्ट्स। अब इसमें ये किस किस में हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे डाटा को शो करने के लिए। अब देखो ए पार्ट देखो, द नंबर्स ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। ठीक है, अब एक पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स का क्या हिस्टोग्राम बना सकते हैं, तो वो सारे सेपरेट एरियाज होंगे, तो दैट मीन्स कि हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल नहीं बनेगा तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग। अब ये बात देखो, दी हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एंड द एथलीट्स मीट। अब हाइट है तो हाइट में हम इंटरवल बना सकते हैं, जैसे कि 4 फीट to 5 फीट हाइट होगी कितने कॉम्पिटिटर की, 5 फीट to 6 फीट तक कितने कॉम्पिटिटर की हाइट है, 6 to 7 फीट तक की कितने कॉम्पिटिटर की हाइट है। तो इसमें क्या है, हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब सी पार्ट देखो क्या है, दी नंबर्स ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो 5 कंपनीज, और कंपनीज क्या है, सेपरेट हैं, कैसेट भी सेपरेट प्रोड्यूस करेंगी, तो इसका मतलब यहाँ भी क्लास इंटरवल नहीं बनेगा, तो यहाँ भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। अब डी पार्ट क्या है, दी नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, मतलब 7 बजे से लेकर 7 सुबह से 7 शाम के। दैट मीन्स कि ये क्या है, इंटरवल दिया हुआ है हमें, तो यहाँ भी क्या है, हिस्टोग्राम बन सकता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। इन B and D डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, सो हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन। हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे।